सकती हूँ। वो चोरी उसके लिए मंगलकारी होगी। अगर हम 100 रुपये में से 10 रुपया निकाल कर किसी गौशाला में दे देते हैं, किसी संत को भोजन दे देते हैं, किसी बीमार को औषधि दे देते हैं, तो इससे आपके पति का भी मंगल होगा और आपका तो मंगल होगा ही। आप सच्ची धर्म पत्नी है जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रही। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं तो पति की संपत्ति आपकी है और आप अपनी संपत्ति का दशांश दे रहे, इसलिए चोरी। बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक भजन नहीं करोगे तो पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, ये शास्त्रों की बातें पढ़ने से, अटकल लगाने से आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई साधना पद्धति से मन को असंग करते हुए जब निरंतर परमात्मा में लगाया जाता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत्। एक किसान भी रोटी जब खाता है तो पूरे साल मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज सुरक्षित रखता है, बीज बोता है, फसल की रक्षा करता है, पानी लगाता है। जब फसल परिपक्व होती है फिर उसे काटता है, तब कहीं जाकर को खाने योग्य होता है। तो ऐसे ही साधु महात्मा अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए उसी तत्व के जानने के लिए तो पूरा जीवन अर्पित किए हैं। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, साधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि भगवत तत्व का बोध प्राप्त करना है या प्रेम, तो साधना में लगो। पहले किसी गुरु का वर्ण करो, अगर ज्ञान मार्ग में जाना है तो तत्व ज्ञानी गुरु का वर्ण करो, प्रेम मार्ग में जाना है तो किसी वैष्णव गुरु का वर्ण करो और उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से चलो, तब शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसे मनमानी थोड़ी हो जाएगा, अनासक्ति जी ज्ञान हो जाएगा। भजन करना नहीं चाहते, ऐसे ही ज्ञान, वाणी के ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तत्व बोध नहीं होगा, भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वाणी का ज्ञान तो बहुत उपदेश हो रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अगर नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं चल रही, हम कुछ ज्ञान नहीं मानते, उसे कुछ ज्ञान नहीं मानते। सनकादि महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, फिर भी हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। यदि भगवान का नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं, तो ज्ञान किस बात का हो। तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम पर धानु। भगवान से प्रेम नहीं, तत्व से प्रेम नहीं, तो क्या है सब, फिर तो वाणी का विलास मात्र है। इसलिए खूब नाम जप करो, खुश आ रहे जाए, मनुष्य जीवन परमानंदमय हो जाए। किससे परमानंदमय होगा, किससे होगा? आप बताइए। हमें विज्ञान का जो लाभ है वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी है। इस शरीर का ही चीर फाड़, शरीर की औषधि, शरीर का देखरेख पंचभूत के अंतर्गत ही है। तो इसकी क्षमता और अध्यात्म की क्षमता एक कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी ये तो मतलब बहुत भिन्न बातें हो। बिल्कुल भिन्न बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। क्योंकि महाराज जी हम माया में रह रहे हैं तो इस बात को तो समझ जाएंगे, बट जो आप बात कह रहे हैं उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आए ही तो है, समझने ही तो आए हो यार। अगर समझ न होती तो आते काहे को सुनने के लिए। समझ तो ठीक हो ही रही है। ऐसा हम डॉक्टर हैं, तुम्हारे मानसिक ऑपरेशन के डॉक्टर हैं। शरीर के डॉक्टर आपको विज्ञान में मिलेंगे और मानसिक ऑपरेशन विज्ञान नहीं कर सकता, ये अध्यात्म करता है, जो आपके मन को भोगों की धरा से उठाकर, संसार की धरा से उठाकर परमात्मा में लगा देता है। सैकड़ों ऐसे हैं जिन सुविधाओं के लिए आप परेशान हैं, उन सुविधाओं को छोड़ करके वो भजन में लगे हुए हैं, वो भजन में लगे हुए हैं। ऑपरेशन हो गया, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भजन में लग गए। ऐसे कितने